प्रारंभ कुर्मः। हर्या हरि ओम। आम् नमो नमः। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय निजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। तदनन्तरं सुभाषितं वर्तते। निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्। अद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। यह पद्य जो है वो 8वीं कक्षा की आपकी पुस्तक में भी आपको मिल जाएगा संस्कृत की। तो आर्या भवती अस्य अनुवाचनमपि करोतु। अस्तु? आम् श्रुत्वा अनुवाचनं करोतु। एकवारं वदतु। निन्दन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु। निन्दन्तु नीति निपुण यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु। बोलो लक्ष्मी समाविशतु। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्। गच्छतु वा यथेष्टम्। अद्येव मरणम् अस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः। अस्य भावं भवती जानाति? मतलब इसका अर्थ आप जानते हैं? यस सर। हाँ, आपने गत कक्षायां पठितवन्तः वयम्। अस्तु, ततः पूर्वम् अस्ति किञ्चित् वयं द्वितीयां विभक्तिं पठितवन्तः। यथा अस्ति तालः तालं ददातु, सुधाखण्डं ददातु, स्यूतं ददातु, दन्तकूर्चं ददातु, आसन्दः ददातु। ठीक है, उसी तरीके से तालः तालम, दन्तः दन्तं, दन्तकूर्चं, आसन्दः आसन्दं, स्यूतः स्यूतं। शिष्टाचार भी हमने देखा था। लोट लकार जैसे पठतु, भवती पठतु, किमपि पठतु अधुना। सर आप एक बार वापस रिपीट करेंगे, आपके पास बीच में कट गई थी। पठतु, पठतु मतलब पढ़ें, आज्ञा मैं आपको दे रहा हूं। गच्छतु जाएं, आगच्छतु ये क्रियाएं आप हाँ आए। ठीक है, तो ये कुछ क्रियाएं हैं, ये हमने पढ़ी थी। जैसे अहम पठामि, अहम पठामि, अहम लिखामि, अहम गच्छामि। ये अहम के शब्द के साथ जो है वो त्यजामि, खादामि इत्यादि जो है वो आएंगे। ठीक है,
इसी तरीके से आकारांत शब्दाः यथा भवन्ति, जो होते हैं जैसे साटिका, तो क्या हो जाएगा? साटिका का शाटिकाम, साटिकाम, सीविका सीविकाम, तुलिका तुलिकाम, गृहगोदिका गृहगोदिकाम, गृहगोदिकाम। उसी तरीके से लेखनी है, तो लेखनी का क्या हो जाएगा? लेखनीम ददातु, नदीम पश्यतु, द्रोणीम कूपीम नर्तकीम वेणीम इत्यादि। क्या अर्थ है? हम्म, वेणी, वेणी का क्या अर्थ है? देखो वेणी जो होती है महिलाओं की, जो चुटिया जो होती है उसको कहते हैं वेणी। ओके ठीक। सर। और शिखा कहते हैं जो पुरुष धारण, मतलब पुरुषों की होती है ना, कोई सनातन धर्म का हो या ब्राह्मण जो होता है उसके शिखा होती है, उसको शिखा बोलते हैं। महिला की जो, उसको वेणी बोलते हैं। ठीक है। आम, एतावत् पर्यन्तम् अवगतवती भवती? गतकक्षायाम् आसीत् एव। अस्तु, ये जो पुस्तकं ददातु या लेखनीं ददातु, उसी प्रकार से जैसे सः, सः इत्युक्ते वह, या रामः, रामः विद्यालय, विद्यालयः। अच्छा ये छोटा नहीं होगा क्या? एक मिनट रुके। रामः विद्यालयः गच्छति। रामः विद्यालयः गच्छति, मतलब रामः विद्यालयः गच्छति, ये खाली स्थान है, वहां पर क्या आएगा? तो जहां हम जाते हैं ना विद्यालय को, तो यहां आ जाएगा विद्यालय अस्ति। तो जिस तरीके से हमने आसंदः आसंदम किया था ना, आसंदः आसंदम, विद्यालयः आर्या विद्यालयम। हाँ, पूर्ण वाक्यः किं भविष्यति? रामः विद्यालयं गच्छति, विद्यालय को जाता है। ठीक है। ओके सर। बालकः, बालकः वेदः अस्ति, वेद जैसे ऋग्वेद हुआ या यजुर्वेद हुआ, वेदः पठति। किं पठति? बालकः वेदं पठति। हाँ, बालकः वेदं पठति, लिखता है, लेख, लेख लिखता है। तो बालकः किं करोति? लेखं लिखति। लेखं लिखति, उत्तमं। लेखं लिखति। ग्रामं, ग्रामं गच्छति। ग्रामम का अर्थ? गांव, गांव को, गांव को। बालकः ग्रामं गच्छति। हाँ, सः, सः इत्युक्ते दूर जो है, सः रामः, कः रामः? सः रामः, सः रामः, सः नगरम, नगरम है मतलब नगर, जो नगर होता है ना, नगरम गच्छति। किं भविष्यति? पूर्ण वाक्यः किं भविष्यति?
सह नगरम गच्छति। सह नगरम गच्छति। यहां पर ध्यान आपको ये रखना है कि नगरम, नगरम इसको अनुस्वार कर देंगे क्योंकि यहां पर आगे जो है वो व्यंजन है। ठीक है। सर पर ये पहले भी नगरम ही था। नगरम था, लेकिन इसका जो मकार है इसका हमने अनुस्वार यहां पर कर दिया क्योंकि आगे यहां पर हल व्यंजन है, मतलब व्यंजन है। अगर स्वर होता जैसे अ होता तो इस मैं को हम इस तरीके से ही देते। ठीक है सर अगर यहाँ पे होता सह नगरम आगच्छति, फिर तो नगरम का नगरम ही रह जाता ना। हाँ, फिर नगरम का नगरम ही रह जाता, मतलब नगरम का नगरम तो रहेगा लेकिन मकार का मकार ही रह जाता। नगरम आगच्छति, नगर को आता है, नगर को जाता है, नगर को आता है। ठीक है। तो यथा सह सह क्रीड़ा है ना, क्रीड़ा, क्रीड़ा कहते हैं खेल को। क्रीडाम क्रीड़ा करोति, क्रीड़ा करोति, तो इसका पूर्ण वाक्य क्या भविष्यति? सह क्रीडाम करोति। हाँ, किम करोति? सह क्रीडाम करोति। हाँ, क्रीडाम करोति। देखो इसका हमें समझना क्या है कि किम, किम इत्युक्ते क्या, इसका उत्तर हमें मिलना चाहिए। किम, जैसे सह पठति, ये वाक्य है सह पठति, सह पठति। कह पठति? सह पठति। सह किम पठति, क्या पढ़ता है? ये हमारे मन में जिज्ञासा हुई। सह वेदम पठति, विज्ञानम पठति, सामाजिकम पठति, गणितम पठति, किम पठति इति जिज्ञासा अस्ति। तस्य उत्तरम यदा आगच्छति सह सह विज्ञानम विज्ञानम पठति, वह विज्ञान पढ़ता है। ठीक है। सह वदति, सह वदति, सह वदति। सह किम वदति, क्या बोलता है? अच्छा बोलता है। किम, तो सह सुंदरम वदति या सुष्ठु वदति, सुंदरम 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 वदति, सुंदरम वदति। ठीक है। सुंदरम वदति। सह लिखति, कुछ लोग अच्छे लैंग्वेज नहीं यूज करते तो फिर उनके लिए क्या आएगा? क्या चीज है? कुछ लोग जैसे अच्छी लैंग्वेज नहीं यूज करते तो उनके लिए क्या आएगा? सह सुष्ठु न वदति, मतलब सुंदरम न वदति, नहीं बोलते हैं। ठीक है। न निषेध वाला लगा देंगे, न। ठीक है। ठीक है। अस्तु। जैसे बालकः 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 खादति, वर्तमान काले अस्ति। सः बालकः खादति, किम खादति, क्या खाता है? बालकः आम्रफलं खादति, बालकः आम्रफलं खादति, आम्रफलं खादति, रोटिकां खादति,
रोटिकां खादति। अन्यत् रसगोलकं गोलकं रसगोलकं जानाति भवती? रसगुल्ला। हाँ आम् 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 रसगोलकं। तथैव रस कुंडलिकां रस कुंडलिकां खादति। अस्तु। तथैव सः आर्या अस्ति न, आर्या एका अस्ति अस्माकं कक्षायाम्। आर्या पिबति। आर्या पिबति। भवती किं किं पिबति? आर्या जलं पिबति। उत्तमम्। आर्या जलं पिबति। आर्या रसं पिबति। आम्ररसं पिबति। आर्या उष्णपेयम पिबति। उष्ण पेय जानते हो? उष्ण पेयम, चाय जो होती है ना उसको कहते हैं उष्ण पेयम। सर किसको? चाय चाय। ओके सर। तो आर्या उष्ण पेयम पिबति। आर्या किं किं पिबति भवती वदतु? जलं पिबति, इतोपि किमपि पिबति भवती? आर्या दुग्धं पिबति। आर्या दुग्धं पिबति, इतोपि? आर्या पाटलं रस पिबति। पाटल रसम। सर शरबत होती है ना गुलाब की शरबत। आम 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 पाटल रसम। उत्तम। आर्या कदली रसम पिबति। केले का जूस जो होता है वो भी पीती है। ठीक है। तो किम किम पिबति तस्मिन् मध्ये रसम उष्णपेयम तद्वितीय विभक्ति वयं योजयामः। अस्तु। इतोपि अस्ति आर्या लिखति। ये क्रियापद हम बदल दें। आर्या लिखति। सर कोल्ड ड्रिंक्स को क्या कहते हैं? कोल्ड ड्रिंक्स को तो शीतपेयम वक्तुं शक्नुमः। पर्टिकुलर नाम जो है वो है नहीं। जैसे लिखति, आर्या किम किम लिखति? आर्या सुंदरम लिखति। आर्या सुंदरम लिखति। आर्या गीतम लिखति। आर्या कविताम लिखति। ठीक है। आर्या निबंधम लिखति। ठीक है। ये भी आता है क्या? आर्या अंग्रेजिम लिखति। आंग्लम लिखति। आंग्ले लिखति। लिख देता हूं मैं आंग्लम। सर आंग्लम मतलब अंग्रेजी? आंग्लम। आंग्लम अंग्रेजी। आंग्ले लिखति मतलब आंग्ल भाषा में लिखती है। ठीक है। आंग्लाम नहीं होगा, आंग्लम लिखति। अस्तु। और वो हिंदी कहेंगे क्या? हाँ। आर्या हिंद्याम लिखति मतलब वहां पर सप्तमी हो जाएगी। सप्तमी इत्युक्ते जैसे रामे तो नद्याम, वैसे किया था ना हमने, नद्याम, तो उस भाषा में हो जाएगा। यहां लिख रहे हैं हम किसी कंटेंट को, कोई भी विषय वस्तु उसको लिख रहे हैं। तो जैसे कथा अस्ति तो आर्या कथाम लिखति। आर्या कथाम लिखति। ठीक है। स्पष्ट हुआ ये?
अस्तु। उसी प्रकार से जैसे नयति, नयति सा, सर नयति ले जाता है या फिर लाता है? ले जाता है। ओके सर। किम किम नयति भवति, सा सा लेख नयति, लेखनीम नयति। उत्तमम, सा लेखनीम नयति, सा पत्रम नयति, सा पत्रम नयति, सा आसंदम नयति, सा कटम नयति, सा बालकम नयति। विद्यालय को ले जाती है ना अपनी माता छोड़ने के लिए, तो बालकम नयति। और वाक्य बोलें। सा पुस्तकम नयति, सा पुस्तकम नयति, उत्तमम। सा युतकम नयति, उपनेत्रम नयति, सह व्यजनम नयति, सह व्यजनम नयति। जैसे व्यजन जो है मतलब पंखा खराब हो गया है और उस पंखे को किसके पास ले जाना है, मिस्त्री के पास ले जाना है, तो सह किम करिष्यति, सह व्यजनम, व्यजनम नयति। ठीक है। और सर अगर यहाँ पे सह की जगह किसी का नाम आएगा तो वो राम, जैसे कि राम है तो हाँ। वो रामः आएगा ना? हाँ, अगर यहां पर राम है, देखो इसी वाक्य को 3-4 तरीके से कैसे बना सकते हैं हम, ये देखो। जैसे राम व्यजनम नयति, ठीक है। सा व्यजनम नयति, आर्या व्यजनम नयति, ठीक है। लेकिन चेंज कहां होगा, जैसे अहम, अहम व्यजनम नयामि, नयामि, उत्तमम। अहम व्यजनम नयामि, ठीक है। अहम व्यजनम नयामि। और त्वम व्यजनम नयसि, ठीक है। त्वम करेंगे ना युष्मद अर्थ में, तो त्वम व्यजनम, सर उसमें कुछ आया है, नयसि, अस्तु आर्या। सर एक बार आपने बताया था ना कि ऐसे पता चलेगा उत्तम पुरुष के साथ कौन सा आएगा, मतलब जैसे कि अहम के साथ कौन सा लगेगा, त्वम के साथ कौन सा लगेगा, तो सर वो मुझे अच्छे से समझ नहीं आया, तो आप एक बार वापस बता सकते हैं प्लीज? देखो धातु है पठति, पठसि, पठामि। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, 3 पुरुष होते हैं। ये जो पठति है ये है प्रथम पुरुष में। किस पुरुष में है? प्रथम, मध्यम, उत्तम। हाँ, प्रथम पुरुषः, पुरुषः, एक मिनट, प्रथम पुरुषः, ये है। सर आपने 2 बार कैसे लिखा है? अच्छा, प्रथम पुरुषः लिखना था ना। अच्छा। प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः और उत्तम पुरुषः। तो प्रथम पुरुष जो होता है, जैसे किसी का नाम हो सकता है, संज्ञा हो सकती है, सर्वनाम शब्द हो सकते हैं,
जैसे इसके साथ आ जाएंगे, जैसे सह आ गया, सा आ गया, या नाम आ गया, जैसे किसी का नाम आ गया, राम आ गया, या बालक आ गया, या अन्य सर कोई। इसमें खुद के लिए नहीं आएगा? हैं? इसमें खुद के लिए नहीं आएगा क्या? तो ये हुआ यहां तक कि इसमें अगर किसी का नाम आ गया ना तो है, मतलब प्रथम पुरुष हम किसी व्यक्ति को कह रहे हैं, वक्ता जो है बोलने वाला वो किसी व्यक्ति दूसरे को लक्षित करके सह वदति, इसमें जो है वो हमसे छोटा जो होता है एक ही शब्द आता है इसमें, त्वम, युष्मद, युष्मद शब्द है, युष्मद। सर ये जो मध्य पुरुष इसमें सिर्फ और सिर्फ युष्मत शब्द रूप वाले आएंगे? हाँ, युष्मद शब्द ही आएगा इसमें, ओके सर। ठीक है। और इसमें जो है वो अस्मद शब्द आएगा। कौन सा? मैं अस्मद शब्द है, जो उत्तम पुरुष में अस्मद शब्द आता है। तो अहम जो बनता है वो अस्मद शब्द है मूल, उसका प्रथमा विभक्ति एक वचन का बनता है, जो मैंने आपकी गत कक्षाओं में बताया है। अस्तु आर्या। अधुना स्पष्ट। और ईशा आपने करवाया था, वो भी उसमें आ जाएगा क्या प्रथम में? कौन सा? एशः, एशा। वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। एशः, देखो इसमें बहुत सारे आ जाएंगे, बहुत हमारे, जब हमारी कक्षाएं अंतिम होगी तब तक हम बहुत सारे वाक्य जो बना सकते हैं, जैसे एशः, एषा, अनंतरम एतत्, इसमें तत् भी जोड़ दीजिए, तत्, ठीक है। बहुत सारे शब्द जो होते हैं वो उसमें आ जाते हैं, जैसे किसी का नाम है, बालिका का नाम है तो भी आ जाएगा। अस्तु। तो वयम अत्र आशम पूर्व सह व्यजनम नयति, सुधाखंडम नयति। तो जिस वस्तु को हम मान रहे हैं उसको उसके साथ हम द्वितीय विभक्ति कर देते हैं, ठीक है। सर जैसे कि 5 लकार होते हैं तो फिर वो बस जो 5 लकार में ऐसे ही आएगा क्या कि सह, सा, वो सब मध्य प्रथम पुरुष में, युष्मद मध्य पुरुष में और अस्मद उत्तम पुरुष में? हाँ, पांचों लकारों में ये इसी तरीके से आएगा, पर चेंजिंग कहाँ होगी? ये जो धातु रूप है, धातु रूप है ना, इनमें जो है वो चेंज होता है। कि जैसे लोट लकार में हम बात करेंगे तो पठतु बनेगा, विधिलिंग में बात करेंगे तो पठेत बनेगा। तो वो लकारों का एक दिन मैं आपकी अलग से कक्षा लूंगा, तो उसमें मैं आपको लकारों का भी बता दूंगा। पूर्वम अस्माभिः मुखे अस्माकं संस्कृतम स्यात्, ठीक है। हम थोड़ा जाने की भी संस्कृत को बोलते कैसे हैं, ठीक है। ओके सर। अग्रे चलामि। अग्रे अस्ति सह घटिम ददाति, ददाति तद द्वितीया अस्ति, परंच पुरतः, मतलब मेरे पहले कुछ शब्द हैं, पुरतः, पृष्ठतः, पृष्ठतः, पुरतः, पृष्ठतः, वामतः, ये आप लिख लीजिए, भवती लिखतु। वामतः, दक्षिणतः, ऊपरी, अधः। लिखितवती भवती? हम बात करते हैं, वयम वदामः
यथा हमारे आगे कौन है, हमारे पीछे कौन है, हमारे इस लेफ्ट साइड में क्या है, राइट साइड में क्या है, ऊपर क्या है, अधः का क्या है। तो देखो पुरतः, मम पुरतः, पुरतः, पुरतः पहले, मम पृष्ठतः, मम पृष्ठतः, मेरे, मम पृष्ठतः। अवगतवती? पीछे। हाँ, मम पुरतः, मम पृष्ठतः, मम वामतः, बायां जो हाथ होता है वामतः, मम दक्षिणतः, मम दक्षिणतः, मम ऊपरी, मम ऊपरी, मम अधः, अधः। स्पष्टता अस्ति? महोदय। हाँ, पुरतः, पृष्ठतः। देखो इसमें जिसे, सर ये जैसे प्रपोजिशन से तो है। हाँ, इसमें सर ये सिर्फ 6 है या फिर सिर्फ अभी के लिए 6 है? अभी के लिए 6 नहीं है, है ही 6। ओके सर। जैसे 1 मिनट रुको आप, जैसे ये समझो यहाँ पर, इसमें इसको हम समझेंगे, ठीक है। जैसे इसको नहीं, चेयर्स, समझाऊंगा मैं आपको। जैसे अच्छा, इसमें चेयर्स नहीं है ना, इसको ऐसे लिखेंगे जैसे इसको लिखेंगे पृष्ठतः, पृष्ठतः। इस डायग्राम को आप बना लीजिए, मम पुरतः, मम पुरतः, मम पुरतः, मम पृष्ठतः, मम वामतः, वामतः, मम दक्षिणतः,
ठीक है। मम पुरतः यथा भवती अस्ति, मम पुरतः आर्या अस्ति, मम पुरतः आर्या अस्ति, कि मेरे आगे जो है वो कौन है, आर्या। हाँ, मम पृष्ठतः, मम पृष्ठतः इसको बोलते हैं श्यामपट्ट बोलते हैं। वैसे श्यामपट्ट कहते हैं जैसे ब्लैक कलर का जो होता है वो, लेकिन ये दूसरा कलर है, लेकिन इसको बोलेंगे श्यामपट्टः, मतलब ब्लैक बोर्ड जो है वो है। तो मम पृष्ठतः श्यामपट्टः अस्ति, ठीक है आर्या। मम मम वामतः, मम वामतः, ये दूरवाणी है, ये दूरवाणी, मम वामतः, मम वामतः दूरवाणी अस्ति। मम दक्षिणतः, मतलब मेरे दक्षिण में पुस्तकम अस्ति। जैसे चार मित्र बैठे हो, देखो इसको और भी इसको समझे। जैसे यहां पर हो श्याम, श्याम नाम का मित्र है, श्याम। अत्र अस्ति घनश्यामः, अत्र अस्ति रामः, अत्र अस्ति कृष्णः। ठीक है, मतलब मेरे सामने, मेरे आगे पीछे कौन कौन है, किस किस नाम के व्यक्ति हैं, वो आपको समझना है। जैसे मम, मम नाम सविनः, मम पुरतः, मम पुरतः कः अस्ति, घनश्यामः। हाँ, मम पृष्ठतः कः अस्ति, श्यामः। उत्तमम्। मम वामतः, मम वामतः कः अस्ति, रामः। पूर्णवाक्यं वदतु। मम वामतः रामः अस्ति। उत्तमम्। मम दक्षिणतः कः अस्ति, मम दक्षिणतः कृष्णः अस्ति। अस्तु, अधुना भवती वदतु, भवतः पुरतः किम् अस्ति, पृष्ठतः किम् अस्ति, वामतः किम् अस्ति, दक्षिणतः किम् अस्ति, किमपि चिन्तयित्वा। सब मुझे बनाना है? हाँ, आपको बताने। मम वामतः पुस्तकः अस्ति। पूर्वं क्रम, पुरतः, पृष्ठतः, वामतः, दक्षिणतः, इस क्रम में बताइए। मम पुरतः दूरवाणी अस्ति। दूरवाणी अस्ति। मम पृष्ठः, सर टीवी को क्या कहते हैं? किसको? टीवी। टीवी तद् भवति दूरसंचार यंत्रं भवति, दूरसंचार यंत्रं। मम पृष्ठतः दूरसंचार यंत्र अस्ति। मम वामतः, सर मैप को क्या कहते हैं? किम? मैप। मानचित्रमस्ति। मम वामतः मानचित्रः अस्ति। मम दक्षिणतः पुस्तकम् अस्ति। मम दक्षिणतः पुस्तकम् अस्ति। भवती यदा कक्षायां भवति, कक्षा में होती हो ना आप, क्लास में जब होते हैं, तो पुरतः पृष्ठतः काः काः सख्यः सन्ति, कौन कौन आपकी जो है वो दोस्त हैं, उनके नाम भी आप बोल सकते हैं। जैसे मम पुरतः सा अस्ति, मम पृष्ठतः सा अस्ति,
मम वामतः मम दक्षिणतः एकवारं वदतु चिन्तयित्वा। मम पुरतः अध्यापकः अस्ति। उत्तमम्। मम पृष्ठतः भव्यः अस्ति। मम वामतः रिद्धि अस्ति। आम्। मम दक्षिणतः हंसा अस्ति। हंसा अस्ति। एकवारम् अभिनयम् अपि पश्यतु, तदनन्तरं भवती तत् चलचित्रं दर्शयित्वा एव एकवारं दर्शयतु मां। जैसे मम मम पुरतः, मम पुरतः, मम पृष्ठतः, मम वामतः, मम दक्षिणतः। अधुना वदतु। आर्या। सर मुझे बोलना है। आम। मम पुरतः। चलचित्रम कैमरा ऑन करके बताएं, क्योंकि वामतः और दक्षिणतः में हाथ में फर्क मुझे देखना है कि आप सही बोल रहे हैं या न। ओके सर। मम पुरतः, मम पृष्ठतः, मम वामतः, मम दक्षिणतः। उत्तमम्। मम पुरतः दूरवाणी अस्ति, मम पृष्ठतः दूरदर्शन यन्त्रम् अस्ति, यत्किमपि अस्ति। तथैव मम उपरि छदि अस्ति। किमस्ति? छदि। छदि अस्ति मतलब छत है, ठीक है। मम उपरि छदि अस्ति। मम अधः मतलब मेरे नीचे कटः अस्ति। कटः इत्युक्ते चटाई है। स्पष्टता हुई? जैसे कि मम उपरि उपरि व्यजनम् अस्ति। आम्। मम उपरि व्यजनम् अस्ति, मम अधः पादरक्षा अस्ति। पादरक्षा जानाति? पादरक्षां जानाति वा? किं भवति पादरक्षा? पादरक्षा मतलब जूते। आम्। मम अधः पादरक्षा अस्ति। तो मम पुरतः, मम पृष्ठतः, मम वामतः, मम दक्षिणतः, मम ऊपरी, मम अधः। उसी प्रकार से जैसे हमें बताना हो किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में, जैसे रामः अस्ति, तो रामस्य पुरतः श्यामः अस्ति। श्यामः। रामस्य पृष्ठतः गोकुलः। वामतः लक्ष्मणः। दक्षिणतः कः अस्ति? भरतः। अस्तु, अधुना वदतु रामस्य पुरतः कः अस्ति, पृष्ठतः कः अस्ति, वामतः कः अस्ति, दक्षिणतः कः अस्ति? आर्या।
रामस्य पुरतः श्यामः अस्ति। उत्तमम्। रामस्य पृष्ठतः गोकुलः अस्ति। रामस्य वामतः लक्ष्मणः अस्ति। रामस्य दक्षिणतः भरतः अस्ति। भरतः अस्ति। भरतः अस्ति। आगे अस्ति, अग्रे अस्ति सः इतः गच्छति। सर इतः का मतलब? वदामि। सः इतः यहाँ से, इतः गच्छति। इतः गच्छति यहाँ से जाता है। तो सः इतः वदतु। सर जैसे ये में कहना पड़ता है यहाँ, उसके बाद में से भी लगाना पड़ेगा, तो वैसे संस्कृत में नहीं है क्या? संस्कृत में है यहाँ से, मतलब पंचमी जो विभक्ति होती है ना, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, ये वाक्य सुना होगा आपने। तो तस्य संस्कृतम किम भवति? वृक्षात् पत्रम पतति। तो उसमें एक प्रत्यय आता है, वो थोड़ा सरल रहता है कि हमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग शब्द जो हैं वो शब्द रूप अगर नहीं याद हो तो भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखो इसको समझो एक बार। सह मतलब सविनः, सविनः इतः, इतः गच्छति। सविनः कुतः गच्छति? कुतः मतलब कहां से। और सर जो अभी आपने जो पुरतः पृष्ठतः ये सब करवाए थे, हाँ। इसमें अगर सह यूज करना होगा तो फिर वो बस वैसे ही बनेगा क्या? कैसे? जैसे सह पुरतः रामः अस्ति। ना ना, सह का फिर तस्य हो जाएगा। तस्य पुरतः, जिसे मम का आपने किया था, मम पुरतः, रामस्य पुरतः। अच्छा वो आपको करवाना चाहिए था ना। जैसे एक एक उदाहरण उसका समझ लो आप पहले। जैसे सह का करेंगे तो तस्य हो जाएगा, ठीक है। तस्य। सर उसकी पंचमी विभक्ति आएगी मतलब? ना ना, सब षष्ठी। पृष्ठतः, पुरतः, दक्षिणतः और वामतः, ठीक है। ये सह का हो जाएगा। ये जो है वो इसका हो जाएगा सह। समझ जाएंगे ना आप सह का। तो मतलब उसके, तस्य पुरतः, तस्य पृष्ठतः, तस्य वामतः, तस्य दक्षिणतः। स्पष्टता अस्ति? उसी तरीके से जैसे आर्या है, आर्या भवत्याः नाम अस्ति आर्या। यदा आर्या अस्ति तो आर्यायाः पुरतः पृष्ठतः वामतः दक्षिणतः कः का अस्ति? अगर कोई बताना चाहे तो कैसे बताएगा? तो आर्या अस्ति, तो आर्या षष्ठी में क्या होगा? आर्यायाः नाम आर्या। तो आर्यायाः पृष्ठतः पुरतः वामतः दक्षिणतः। स्पष्टता अस्ति? तथैव सा अस्ति न, सा
उसका हो जाएगा तस्याह, तस्याह, ये सा का हो जाएगा शा। तो पुरतः, पृष्ठतः, दक्षिणतः, दक्षिणतः, पुरतः, वामतः। ठीक है, जैसे उसके बालिका अस्ति सा और उसके पुरतः, पृष्ठतः, वामतः, दक्षिणतः कः का अस्ति, तो तस्याः पुरतः, तस्याः पृष्ठतः, तस्याः वामतः, तस्याः दक्षिणतः, तस्याः ऊपरी, तस्याः अधः। स्पष्टता अस्ति आर्या? आम महोदय। तथैव, उसी प्रकार से मैं आपको सभी उदाहरण बता रहा हूं। तत् है ना, तत्, तत् इत्युक्ते वह, नपुंसक लिंग में आ जाएगा, तो उसका भी तस्य बनता है। तस्य पृष्ठतः, पुरतः, वामतः, दक्षिणतः। स्पष्टता अस्ति? तथैव उपरि अधः वयं वक्तुं शक्नुमः। अधुना स्पष्टता अस्ति? इसके बहुत मतलब एक वाक्य को अगर हम जान लिए तो 1000 वाक्य हम बना सकते हैं, मतलब बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। जैसे हमें सः वयं ज्ञातवन्तः, तो तथैव तस्यः, एतस्यः, अस्यः, अस्याः, तस्याः, बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। अस्तु? इतः, ततः, कुतः इत्यादि वयं श्वः पठिष्यामः। यद् पाठितवान् तद् पठित्वा एकवारम् आगच्छतु। ये शब्दाः सन्ति, जो शब्द है ना, शब्द रूप आपको बताए हैं, वो थोड़ा आप पढ़ के आइए और उनको जब पढ़ें तो सामने लेके बैठें, जिससे क्या है कि कौन सा शब्द हम कहाँ से उठा रहे हैं वो आपको एक बार वाक्य निर्माण आने लग गए तो फिर दिक्कत नहीं आएगी बोलने में। अस्तु तर्हि शांतिमन्त्रेण एव समाप्तं कुर्मः। सावधान। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अस्तु, नमो नमः, पुनर्मिलामः। धन्यवाद सर, पुनर्मिलामः। स्वागतम्।